जय हिंद साथियों, एक बार फिर टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी 2025 को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। आज मॉडल पेपर संख्या 9 देखेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राहुल साकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? लुइपा, सरहपाद, शालिभद्र या चंदबरदाई को? आपको बताना है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राइट आंसर है सरहपाद को। प्रश्न 2, कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या निराला? किसने कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं? तो राइट आंसर है निराला जी। प्रश्न संख्या 3, निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? मतवाला, चाँद, प्रभा या जागरण? निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? तो राइट आंसर है मतवाला। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत? लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न 5, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1950 ईस्वी में? आपको बताना है कि कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर है सन 1900 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 6, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? किल्लदास, द्वारकादास, कृष्णदास या अनंतदास? किसने तपसी शाखा का पल्लवन किया है? तो राइट आंसर है किल्लदास ने। प्रश्न 7, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन से हैं? जसवंत सिंह, पद्माकर, ग्वाल सिंह या देव कवि? जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है पद्माकर। प्रश्न 8, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि इनकी रचना है? कविकुल, कल्पतरु? देव की रचना है शब्द रसायन। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। ए का चौथा होगा, बी का पहला। राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी या पद्माभरण? केशव की कौन सी रचना नहीं है? केशव की रचना नहीं है पद्माभरण। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी, यह केशव की रचना है। प्रश्न 10, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड़, अर्धमागधी, खस या मागधी से? आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 11, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, धनपाल, सरापा या अब्दुल रहमान? संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। प्रश्न 12,
इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से कौन है? मेवाती, बघेली, मालवी या मारवाड़ी? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मालवी। प्रश्न 13, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? 11, 12, 10, 13। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या 11 है। प्रश्न 12, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? के कामराज, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन हैं? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न 15, पौंचर्यू के रचनाकार का नाम है? देवसेन, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद? पौंचर्यू के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है स्वयंभू। प्रश्न संख्या 16, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य या स्वामी हरिदास? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य। प्रश्न 17, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन हैं? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 18, विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन? विशाल भारत के संपादक कौन हैं? विशाल भारत के संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। प्रश्न 19, आनंद संवत की कल्पना किसने की थी? नरोत्तम स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या या दशरथ ओझा? आनंद संवत की कल्पना किसने की? तो राइट आंसर है विकल्प सी, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रश्न संख्या 20, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? कुलपति, जसवंत सिंह, देव या भिखारी दास? यह पंक्ति देव की है। प्रश्न 21, शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? 100, 105, 320 या 210? शिवराज भूषण में अलंकारों की कुल संख्या 105 मानी गई है। श्रृंगार रस मंडल नामक रचना के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ, नाभादास, गोसाई विठलनाथ, सुरति मिश्र? श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है गोस्वामी विठलनाथ। प्रश्न 23, सम्राट अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? बैताल पचीसी, 252 वैष्णवन की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, अगहन महात्मा? कवि गंग द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो राइट आंसर है चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न 24, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी? आपको बताना है कि कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का
नहीं है। तो राइट आंसर है रणधीर प्रेम जोगी मोहिनी। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची को संपादकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ पत्रिका, दूसरी साइड संपादक का नाम दिया गया है। भारत मित्र पत्रिका के संपादक रुद्रदत्त हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु। ए का 2, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 26। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रश्न 27। गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किस हिंदी कवि ने किया? रत्नाकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी या रामनरेश त्रिपाठी ने? गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने किया। इनमें से कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है? शतरंगिणी, बुद्ध और नाच घर, एकांत संगीत, प्रभात फेरी। कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो राइट आंसर है प्रभात फेरी। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष 8 माह या 5 वर्ष? रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने में हुई। प्रश्न 30। वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, के.पी. सक्सेना। वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या भरत मुनि। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 32। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त। प्रश्न 33। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी, सुरेंद्र वर्मा, हबीब तनवीर, मुद्रा राक्षस। आपको बताना है 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन हैं? 8वां सर्ग नाटक के रचयिता सुरेंद्र वर्मा हैं। प्रश्न 34। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1882, 1884, 1883 या 1885? आपको बताना है कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। प्रश्न 35। अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? भट्टलोलक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या आचार्य शंकुक? अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो राइट आंसर है आचार्य शंकुक। प्रश्न संख्या 36। अजनबीपन
एलिएनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? आधुनिकता से, अस्तित्ववाद से, यथार्थवाद से या उत्तर आधुनिकता से? अजनबीपन की अवधारणा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है अस्तित्ववाद से। प्रश्न संख्या 37। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या 14? अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। प्रश्न 38। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामविलास शर्मा का? महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। प्रश्न 39। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शिशुवेद कुबेरनाथ, यह जोड़ा सही है। मैंने सिल पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र, यह भी सुमेलित है। जीप पर सवार इल्लियाँ हरिशंकर प्रसाद, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 40। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास या काव्य? मुझे चाँद चाहिए किस विधा का निबंध है? तो राइट आंसर है उपन्यास। प्रश्न 41। रस सिद्धांत के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य शंकुक। रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रश्न 42। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति के किस आचार्य ने किया? भट्टलोलक, आचार्य शंकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति के किस आचार्य ने किया है? इसका राइट आंसर है आचार्य शंकुक। प्रश्न 43। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? शैव मत, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या वेदांत दर्शन पर आधारित है? अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन शैव मत पर आधारित है। प्रश्न 44। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा प्रतीप, उपमा व्यतिरेक? तो राइट आंसर है उपमा प्रतीप। प्रश्न 45। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? आचार्य कुंतक, आचार्य राजशेखर, आचार्य मम्मट या आचार्य वामन ने? रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। प्रश्न 46। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक के? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो राइट आंसर है तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रश्न 47। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1550 या 1565 ईस्वी में? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई। प्रश्न 48। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा या नाटक का?
अर्धकथानक किस विधा की रचना है, यह आपको बताना है। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न 49, निम्न में से किससे ब्रज भाषा का विकास हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी या ब्राचड़ से? आपको बताना है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 50, ग अक्षर का उच्चारण स्थल है कंठ, मूर्धा, तालब या वर्त्स्य? ग अक्षर का उच्चारण स्थान है कंठ। प्रश्न संख्या 51, देसिल बहना सब जन मिट्ठा, ते तेसन जपऊ अवहट्ठा। उक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, विद्यापति, राम प्रसाद निरंजनी या गंग कवि की? यह पंक्ति विद्यापति की है। प्रश्न 52, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 6, 7, 8 या 5 कांड? आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न 53, रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? सरस्वती गणेश, गणेश सरस्वती, शंकर पार्वती या राम सीता का? रामचरितमानस के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश की वंदना की गई है। प्रश्न 54, भोजपुरी नहीं बोली जाती है, बनारस, बलिया, मेरठ या गाजीपुर में? भोजपुरी नहीं बोली जाती है मेरठ में। प्रश्न 55, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रसाला? आपको बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। प्रश्न 56, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, राहुल सकृत्यायन या रामकुमार वर्मा ने? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो राइट आंसर है राहुल सकृत्यायन ने। प्रश्न 57, हिंदी साहित्य का बृहत्तर इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी निदेशालय, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र? आपको बताना हिंदी साहित्य का बृहत्तर इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो राइट आंसर है नागरी प्रचारणी सभा से। प्रश्न 58, अपभ्रंश को हिंदी भाषा का प्राण तत्व किसने माना? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर बच्चन ने? अपभ्रंश भाषा को हिंदी भाषा का प्राण तत्व किसने माना है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 59, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? कबीर की भक्ति दास्य भाव की थी, कबीर की भक्ति साख्य भाव की थी, कबीर की भक्ति सगुणोपासक थी, कबीर की भक्ति निर्गुण से संबंधित थी? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, कबीर की भक्ति निर्गुण से संबंधित थी। प्रश्न 60, अपना अपना जूता नाटक किसकी कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री? आपको बताना है अपना अपना जूता नाटक किसकी कृति है। अपना अपना जूता नाटक अपना अपना जूता के नाटककार लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। प्रश्न 61, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था? कृष्णचंद्र, गोपाल चंद्र, रामचंद्र या ध्यानचंद्र?
आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था। तो राइट आंसर है गोपाल चंद्र था। प्रश्न 62, नूरजहां खंड काव्य के रचयिता हैं। नरेश मेहता, नरेंद्र वर्मा, तुलसीदास, गुरु भक्त सिंह। नूरजहां खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो राइट आंसर है गुरु भक्त सिंह। प्रश्न 63, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली कैसी थी? तत्सम प्रधान खड़ी बोली, तद्भव प्रधान खड़ी बोली, सामान्य खड़ी बोली, अरबी फारसी शब्दों से युक्त खड़ी बोली। आपको बताना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली कैसी थी। तो राइट आंसर है अरबी फारसी शब्दों से युक्त खड़ी बोली थी। प्रश्न 64, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, अज्ञेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त या वीरेंद्र मिश्र। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता पत्रिका के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। प्रश्न 65, चंदवरदाई के पुत्र का क्या नाम था? बिलहड़, जलहड़, कलहड़ या मल्लल। चंदवरदाई के पुत्र का क्या नाम था? तो राइट आंसर है जलहड़ कवि। प्रश्न 66, गारसा द ताशी के इतिहास लेखन को निम्न में से किसने आगे बढ़ाया? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या हेनरी ने। गारसा द ताशी के इतिहास लेखन को किसने आगे बढ़ाया? तो राइट आंसर है शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न 67, इतिहास हमें बताता है कि हिंदी साहित्य का आदि युग अशांतिपूर्ण था और साहित्यिक खोज में भी हमें वीर गाथात्मक ग्रंथ प्रदान करती है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। यह कथन किस कवि का है? यह कथन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। प्रश्न 68, कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? धर्म पर्व, द्रोण पर्व, स्वर्गारोहण पर्व या गर्ण पर्व। संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? तो राइट आंसर है द्रोण पर्व पर। प्रश्न 69, रीति शब्द का अभिप्राय है काव्य प्रयोजन निरूपण, काव्यांग निरूपण, काव्य तत्व निरूपण, काव्य हेतु निरूपण। आपको बताना है कि रीति शब्द का क्या अभिप्राय है। रीति शब्द का अभिप्राय काव्य तत्व निरूपण से है। प्रश्न 70, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, यह पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की, ताज की, मीरा की या कृष्णदास की। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति ताज की है।